डीजीपी कुछ सिंध हुकूमत को गिराएंगे इंशाअल्लाह, वरना और किसी की औकात नहीं है जिसे गिराया जाए। एपीएमएस वाले नारे न लगाओ, नारे मत लगाओ, कयादत बन के दिखाओ। तो भाई एमक्यूएम छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए नहीं बनी थी। गैर आम चीजों का तस्करा नहीं किया जाता, ना याद रखा जाता। आप तो वो लोग हैं जो खड़े होते हैं तो पाकिस्तान बन जाता है। अब खड़े हो, पाकिस्तान को बचाने की तैयारी करें। क्या ये एमक्यूएम का ये इज्तिमा, ये जागीरदाराना जमहूरियत को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता है और ऐसे ऐवानों को मुस्तरद करता है जिसमें किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा हो, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा हो और मेरी और आपकी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हो। एमक्यूएम मुस्तरद करती है खानदानी हुकूमतों को और मौरूसी सियासत को। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारकुनों बाहर से भी नहीं, कभी बैठ के एमक्यूएम पे लगाए हुए इल्जामात पे भी बात होगी इंशाअल्लाह, बत्ते पे भी बात होगी। जवाब देना है ना। एमक्यूएम किस बात पे फख्र करती है कि हम चंदा लेके चलते हैं। कोई है जो जवाब दे। यहां बैठे कई, बहुत सारे बैठे में, एमपीएस भी बैठे में, एमएनएस भी बैठे में, मैं भी खड़ा हूं यहां पर। 5 दफा कौमी असेंबली का रुकन बना हूं, पार्टी ने 5 रुपए भी खर्च नहीं करने दिए। ऐसा जादू पाकिस्तान तो छोड़े, दुनिया इस सियासत में कहीं नहीं मिलेगा। और ना आप लोगों ने पहले बनने दिया है, कोई ऐसा तबका मत बनने देना जो सिर्फ इलेक्शन लड़वाए, दूसरा जो इलेक्शन लड़े। कोई ऐसा तबका नहीं बनने देना जो एक स्टेज बनाए, दूसरा मुझ जैसा चढ़ जाए। और भाई दूसरे, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दूसरों की बिद्दतों को अपनी सुन्नत तो ना बनाए। धूम धड़क से नहीं चलती एमक्यूएम की लीडरशिप, सुकून से, एतमाद से, खामोशी से चलती। हाय हक्कारा नहीं मचना चाहिए उसके साथ, दौड़ो भागो के नारे नहीं लगने चाहिए, हटो बचो नहीं होना चाहिए। अगर मैं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जो वजीर भी रहे, सब कुछ रहे, सब ने कोई ना कोई काम किया है। कब किया होगा यह काम? जब एमक्यूएम में रहे होंगे ना। हम में से कोई बेशरम एमक्यूएम से अलग हटके एक कारनामा बता दिया। कोई काउंसलर बन के दिखा दे, कोई वार्डन बन के दिखा दे, कोई एमपीए बन के दिखा दे, एमक्यूएम एमएनए बन के दिखा दे, यही एमक्यूएम है। इसको गाली दे सकते हैं? जो पहचान है, जान है,
शहीदों की अमानत है। कुछ और मत समझना, यह छोटी बात करने नहीं आया, असल बात करने आया। वो असल बात जिसके लिए एमक्यूएम बनी थी। बाकी तो जो कुछ हो रहा है, हम में से हर बड़ा नाम इस तेज रफ्तार तहरीक के साथ कदम ब कदम चलेगा नहीं तो पीछे रह जाएगा। तारीख जो एमक्यूएम में नहीं रहा, वो तारीख के कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, फिर वापस एमक्यूएम में आना पड़ता है। हमने अपने लहू से लिखी और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो दूसरी जबान बोलने वाले हक परस्त है, मजलूम है, महकूम है, मजबूर है, उनका मुकदमा भी हम लड़े। जब एमक्यूएम बनी थी, उसके मंशूर उठा के देख लें, एमक्यूएम का मंशूर, उसका इंतखाबी मंशूर उठा के देख लें, जलसे देख लें, तकारीर देख लें। कभी एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को कहा था कि तुम्हें टिकट देंगे? कहा था? नहीं। कभी कहा था एमक्यूएम ने? कभी दावा किया था कि मिडिल क्लास के लोगों को, गरीबों को टिकट देंगे? कभी नहीं कहा। लेकिन दिया। यहां से असल एमक्यूएम को पहचानिए। ये लिसानी जमात नहीं, नजरियाती जमात है, और कोई हम लिसानी जमात है। भाई महाजिर कोई लिसान है? ये तारीख है। महाजिर कोई लिसान नहीं है, तारीख है भाई, तहरीक है। सूबा भी मांग रहे हैं तो तहरीकी और नजरियाती सूबे मांग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान के सारे सूबे लिसानियत के नाम पर बनाए गए हैं और अजबियत से भरे थे। तो हमने पाकिस्तान भर के नौजवानों को, जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम हासिल की है, जो लाइन में लगकर बाल्टी में पानी भर के अपने घर लेके आते रहे हैं, जिन्होंने बस में लटक के सफर किया है, उन सबको पैगाम हो कि पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान चलाने और बचाने का फार्मूला बड़ी कामयाबी से करके दिखाया है। यह है तजर्बे कायम, यह तजर्बागाह है जहां नाकाम तजर्बे नहीं हुए हैं, नए नए तजर्बे हुए हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट थी, जब बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था, और किन हालात में लड़ा था कि हैदराबाद और कराची से आगे बढ़ ही नहीं पाते। आधी लीडरशिप जेल में थी, आधी रुपोश थी। 80% एमक्यूएम 80 साल की थी। फिर एमक्यूएम ने फैसला किया हुआ था 87 में, अप्रैल में, कभी इंतखाबी सियासत में नहीं जाएंगे। लेकिन जब हमारा एक काउंसलर नहीं था, तो हमने वो हफ्ता सफाई किया कि 100 काउंसलरों के साथ भी एमक्यूएम नहीं कर सकी। इसका मकसद यह है कि इक्तिदार की मोहताजी नहीं है महाजरों को और एमक्यूएम वालों को। 93 में कौमी असेंबली में एक रुकन भी नहीं था। उस ऐवान की नहीं, इस सड़क की जरूरत है महाजरों को भी और एमक्यूएम को भी, जो आज सड़क सजाई हुई है। यही हमारा ऐवान है, यही हमारे नुमाइंदे हैं, और यही एमक्यूएम की ताकत है। और ये ताकत है तो ये वो ताकत है जो बिकती नहीं है और भागती नहीं है।
तो कीमती है ही इसलिए कि ये अना नहीं रखती, ये खुददारी वाले लोग हैं जो एमक्यूएम के कारकुनान चलाते। ये ओहदे मांगते नहीं है, इनको माइक से, कैमरे से, स्टेज से कोई शौक नहीं है। और एमक्यूएम में जो नहीं मांगता उसके पीछे एमक्यूएम दौड़ती है, जो मांगता है उसकी जूतियां खिंच जाती। तो आप लोगों से एक बार बैठकर, एक एमक्यूएम की तारीख थी जिसका एक बहुत बड़ा मोड़ 22 अगस्त को आ गया था। अब बैठ के फैसला करना है कि एमक्यूएम कैसी होनी है। जो मांगे उसको दिया जाए, जो फरमाइश करे उसको दिया जाए, जो मना करे उसको दिया जाए, जो ओहदे के लिए मना करे उसको दिया जाए, जो साजिशें करे उसको दिया जाए, जो मांगे उसे दिया जाए, जो मना करे उसे दिया जाए। और ये कोई सदियां नहीं बीती हैं अभी, सदियां नहीं बीती हैं अभी। ये बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए होंगे, जिनको 88 में जब टिकट देने की फरमाइश वो कहा गया तो किसी ने शनाख्ती कार्ड खुआ दिया, कोई शहर छोड़ के भाग गया, कोई लड़ता रहा, लड़ नहीं रहा था रुकन बनने के लिए, लड़ रहा था कि मुझसे बेहतर आदमी को क्यों नहीं बना रहे। रखनी ऐसी एमक्यूएम या नहीं? हो सकती है या नहीं? थी ना, थी ना, ऐसी ही थी। एक हैदराबाद के डॉक्टर थे, बहुत गरीब फैमिली के। जब उनको नौकरी दी, वो 10 लड़कों को लेके आ गए, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है। उनको भी डांट के दिलाई गई। तो भाई डांट के लेने वाले बनोगे ना या मांग के लेने वाले बनोगे? भाई मेरी और आपकी ताकत तो यही है, किराए की ताकत नहीं, बाहर की ताकत नहीं, इसी पे भरोसा करना है। इंसान का बच्चा हो, खालिद भाई जैसा ना हो। एमक्यूएम का सबसे बड़ा ओहदा एक ही है, वो है कारकुन होना, बाकी सब कहानी है। चेयरमैन के लिए भी मैन होना जरूरी है यार।